हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। एमपी क्लासेज का मतलब मैथ फिजिक्स क्लासेज बाय विजय सर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सूत्र के बारे में बताएंगे कि हमारे बीजगणित के सूत्र कौन कौन से हमारे होते हैं और किस प्रकार से हम उसका यूज करते हैं और कैसे होते हैं। तो आइए चलिए हम लोग सूत्र पर हम लोग फोकस करते हैं। बीजगणितीय सूत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं बीजगणितीय सूत्र क्या होता है, बीजगणितीय सूत्र और कितने होते हैं। तो कुछ बेसिक नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या चीज, बीजगणितीय सूत्र। देखिए, इन सब का यूज हम लोग जब करते हैं तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए इन सब का यूज, और कुछ इस तरह से करना चाहिए कि जहाँ पे जो जरूरी हो वहीं पर इसके यूज करने चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर नंबर 1 की सूत्र की अगर हम लोग बात अगर करें, जो कि हमारा यहाँ से शुरुआत होता है, तो ये होता है a+b का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चों को नहीं मालूम रहता है कि आखिर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए, याद करने के लिए जो होता है फार्मूला, वो ऐसे लोग याद करते हैं कि a² + b² + 2ab। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यही फार्मूला आपका a² + 2ab + b² ये होता है एक्चुअल में। लेकिन लोग ऐसे याद करते हैं a² + b² + 2ab। तो आप भी ऐसे याद कीजिए a² + b² + 2ab। और इसी से संबंधित एक दूसरा फार्मूला जो होता है, जो कि माइनस होता है। तो माइनस के लिए क्या काम करते हैं, यहाँ a² है a² रख देंगे, यहाँ b² है ये भी b² कर देंगे, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पर माइनस करके 2ab कर देंगे। और यही चीज यहाँ पे जब आएगा तो a² - 2ab हो जाएगा और प्लस आपका b² हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा फार्मूला जब हम लोग देखते हैं तो हमारा होता है a² - b² का फार्मूला। तो a² - b² का फार्मूला वेरी इजी होता है। एक कोष्टक में इनके वर्ग को हटा करके जोड़ लेते हैं और एक कोष्टक में इनके वर्ग को हटा करके घटा लेते हैं, बस ये हमारा फार्मूला हो जाता है। चौथे नंबर पर हमारा फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब। तो a + b का जब होल क्यूब जब हम लोग करते हैं तो ये हमारा होता है a³ + b³ + 3। एक तो होता है ऐसे लिखते हैं 3ab और कोष्टक में लिख देते हैं a + b, और यही फार्मूला फिर से बनता है a³ + b³ + 3ab को अंदर गुणा करके तब लिखते हैं a²b और + 3ab²। मतलब ये दोनों फार्मूले आपके सेम हैं, चाहे आप इस फार्मूले को कहो और चाहे इस फार्मूले को कहो, दोनों आपस में बराबर हैं। और इसी प्रकार से जब हम लोग पांचवें फार्मूले पे जब चलते हैं तो पांचवा फार्मूला हमारा होता है कितना, a - b का होल क्यूब। तो ये जो पहला जो फार्मूला आपका लिखा गया था, इसी फार्मूले में हर जगह जहाँ जहाँ प्लस आपका लिखा गया है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं। कैसे देखते हैं, ऐसे a³ - b³ - 3ab और a - b। लेकिन जब इसी को हम लोग अंदर गुणा जब करते हैं तो ये चीज़ तो आपकी ऐसे रहती है a³ - b³, लेकिन इसके अंदर जब गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 3a² b और प्लस आ जाता है 3ab²। तो इट मीन्स ये भी दोनों फार्मूले आपस में सेम हैं। अब देखिए आप छठा फार्मूला, जैसे यहाँ पर a + b का होल क्यूब किया गया है, a + b का होल क्यूब किया गया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे इनके अलग अलग क्यूब अगर रहें तो उनका फार्मूला क्या होता है। जैसे a³ + b³ = क्या होगा, तो एक कोष्टक में इन दोनों को ऐसे हम जोड़ लेते हैं और एक कोष्टक में हम लिख देते हैं a² + b² - ab। इसी प्रकार से सातवां आपका जब चलता है तो ये होता है माइनस के लिए। जैसे ये चौथा चला तो पांचवा इसका माइनस हो गया। इसी प्रकार से a³ + b³ की जगह पर क्या आ गया, a³ - b³। तो कुछ नहीं करते हैं, बस इस प्लस वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं और इस माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। बाकी ये तो प्लस में रहता ही है, तो ये प्लस आपका ab हो जाता है। ये आपके यहाँ तक फार्मूले हो गए। फिर नंबर 8 पे अगर हम लोग चले फार्मूले के लिए, तो नंबर 8 का फार्मूला क्या आपका आएगा, ये आता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या चीज़ हमारा होता है, तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या फार्मूला होता है। इसके लिए होता है a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मामला ये आता है कि जैसे ये A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपका आया है, इससे संबंधित हम 4-5 फार्मूले और निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, जैसे यहाँ A प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, दोनों को माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें। मतलब इस तरह से मिल मिला करके आपके 3-4 फार्मूले बनते हैं, लेकिन हम लोग एक ही से काम चला लेते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है, एक ही से काम हमारा कैसे चलता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देखो, यहाँ पर a है प्लस बी है प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आया? a स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, यहाँ पे जो रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, यहाँ पे जो रहेगा उसका वर्ग कर देंगे। तो इनका वर्ग करने के बाद में हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग ये काम करते हैं कि इन दोनों का हम लोग गुणा करके दूना कर देते हैं, मतलब चिन्हों सहित हम लोग इन दोनों का गुणा करके दूना कर देंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके दूना कर देंगे, फिर इनका और इनका हम गुणा करके दूना कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ही फार्मूले से कई फार्मूले आपके यहाँ पे निकल सकते हैं। तो आगे आपको हम और बता रहे हैं, देखिएगा जैसे 9वां नंबर पर आता है। मान लो अगर आपके पास में a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस c क्यूब है, अब -3abc है, -3ab और ये क्या है? c है। ठीक, आप लोग नोट भी करते रहिएगा, देखिएगा फार्मूलों को, बड़ा अच्छा फार्मूला है आपका। और ये यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। अब इसका जो फार्मूला होता है, तो इनको हम लोग एक ब्रैकेट में इनको हम जोड़ लेते हैं, और एक ब्रैकेट में हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग ये काम करते हैं कि इनको हम स्क्वायर में करते हैं, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस लगा करके इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। कैसे? -ab माइनस BC और माइनस CA, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का -3abc बराबर। अब यहीं पर मामला ये होता है कि इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिएगा कैसे कि अगर आपके पास में a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दे दिया जाए, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हमारा एक फार्मूला बनके तैयार हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि कैसे आपका ये आया है। तो ये आया ऐसे है कि जैसे ये फार्मूला मैंने जब अप्लाई किया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर जैसे इसको लिखा, वैसे हमको मिला कि a प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या करना है? 0 करना है। तो अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो इतना 0 हो जाएगा, और फिर -3abc को मैंने ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, उधर चले गए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जो मैंने पहला फार्मूला जो आपके सामने जो लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम थोड़ा नया रूप देने जा रहे हैं। देखिएगा कैसे ये हमारा नया रूप इसमें आता है। जैसे अगर हमको a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर अगर निकालना है, तो हम इसको लिखते हैं क्या चीज? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और माइनस होने के बाद में तुरंत हम प्लस लगा देंगे, 4ab। यह भी a प्लस बी का एक विशेष फार्मूला होता है, जो कि आपका वही लिखा है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका होता है। इसी प्रकार से 12वें नंबर पर अगर हम लोग चलें तो a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हमको आता है a प्लस बी का। देखिएगा अगर माइनस है तो प्लस है तो माइनस फिर प्लस, अब माइनस है तो प्लस और फिर माइनस 4ab। तो ये दोनों फार्मूले आपके स्पेशल फार्मूले आपके कहलाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बीजगणित के ये कुछ हमारे फार्मूले थे। एक फार्मूला हम आपको और बता देते हैं इसी में, इसको भी देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास में मान के चलिए अगर x प्लस a आया है और x प्लस b हमारा आया है, तो ये फार्मूले के रूप में अगर आप याद करना चाहो तो फार्मूले के रूप में याद कर लो, और अगर फार्मूले के रूप में नहीं याद करना चाहते हो तो गुणा करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर हम इसको फार्मूले के रूप में याद करें तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स होता है, और प्लस आपके पास में ए बी होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने 13 फार्मूलों को अध्ययन किया। देखिए इतने बीजगणितीय फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आपके क्वेश्चनों को लगाने में बहुत आसानी होगी। तो इन सब सूत्रों को आप अगर चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी आपको और भी हम देते रहेंगे। ये फार्मूले आपके आए हैं, ये बीजगणितीय सूत्र है आपका। देखिए इसके बाद में इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करें, बहुत ही इंटरेस्टेड हमारे वीडियो रहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अगले वीडियो पे चलते हैं। धन्यवाद।